बता दें आपको कि चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। रायपुर में कांग्रेस के कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। रात 8:30 बजे बैठक हो सकती है। सीएम भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल होंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की, चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस पार्टी ने अहम बैठक बुलाई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार एक्टिव अब ज्यादा नजर आ रही है और रायपुर में कांग्रेस के कोर ग्रुप की बैठक जो है वो होने जा रही है। कभी बैठक हो रही है, कभी होटल बुक करने की खबर आ रही है और अब अहम खबर यह कि रात 8:30 बजे अहम बैठक कांग्रेस पार्टी कर सकती है। सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस ने बैठक बुला ली है। रात के 8:30 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है कि रात 8:30 बजे रायपुर में कांग्रेस के कोर ग्रुप की अहम बैठक होने जा रही है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर जिस तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है कि 5 राज्यों में उसी की सरकार बनेगी, या फिर जिस तरीके से वो ये कह रही है कि राजस्थान तो हमारे ही हाथ में है, राजस्थान हम कहीं नहीं जान देंगे, लेकिन राजस्थान पर ही पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी भी लगातार ये कह रही है कि राजस्थान में पूरी कांटे की टक्कर जो है वो हमने दी है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी जहां जहां पर भी अगर जीत हासिल करती है, विधानसभा वाइज भी अगर हम जाए तो अगर विधानसभा की जितनी सीटें हैं उनसे अगर कम भी आंकड़े आता है कांग्रेस पार्टी का, तो ऐसे में जो भी विधायक जीत हासिल करते हैं वो नहीं चाहती कि वो बाद में कहीं और भी मूव करें या फिर जाएं या किसी के बहकावे में वो आए। और ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा जो है कांग्रेस पार्टी को वो है बीजेपी से। तो लिहाजा कांग्रेस पार्टी जो है लगातार बैठक पर बैठक कर रही है और अब ऐसे में रायपुर में कांग्रेस के कोर ग्रुप की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। मेरी सहयोगी रितु लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रितु, क्या लग रहा है आपको कि रात 8:30 बजे जो बैठक होगी, क्या रणनीति तय की जाएगी अब इस बैठक में? तो रितु के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये कि रायपुर में कांग्रेस के कोर ग्रुप की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है और इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। रात 8:30 बजे ये बैठक हो सकती है। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त के आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि हमने देखा कि कल एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जो एग्जिट पोल आया उसके बाद से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, सवाल तो जस का तस है। लेकिन कहीं हद तक बहुत से लोग ऐसे हैं क्योंकि जिसके फेवर में आए हैं वो खुशियां मना रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, लेकिन जिसके फेवर में नहीं आए वो उन्हें गलत बता रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, हर कोई अलग अलग बयानबाजी कर रहा है, सियासी हलचल जो है वो तेज है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो ये कह रही है, अगर बीजेपी दावा कर रही है तो बीजेपी अभी से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हर सर्वे में कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। लेकिन वहीं जो वो है बीजेपी, वो पलटवार करते हुए ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है और अब एक बार फिर से जो बीजेपी जो है वो लगातार सरकार बनाने जा रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, रितु लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रितु, चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस पार्टी ने अहम बैठक बुलाई है। रायपुर में यह बैठक हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल होंगे। क्या लग रहा है, किस रणनीति पर विचार विमर्श हो सकता है इस बैठक के दौरान? बिल्कुल, देखिए, अभी एक बार फिर से मैं वही जिक्र करूंगी जिस तरह से राजस्थान में हालात यहाँ पर पनप रहे हैं कि कांग्रेस विधायकों की शिफ्टिंग कैसे करनी है, कांग्रेस विधायक किसी भी तरह से बीजेपी के पाले में ना जाए। वही कवायद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस ही सत्ता में काबिज है और ऐसे में 90 विधानसभा सीटों के लिए जो कवायद यहाँ पर हुई थी, सियासी बिसात तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बिछाई गई थी, उसमें कांग्रेस कैसे एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो, उसकी कवायद, उसकी रणनीति इस वक्त देखने को मिल रही है। और जाहिर तौर पर जो ये बैठक आज बुलाई गई है, जिसका नेतृत्व खुद सीएम भूपेश बघेल करेंगे, इसमें अपने विधायकों को यहाँ पर कई तरह की चीजें, प्रोटोकॉल कैसे कैसे यहाँ पर अपनाना है उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में तमाम तरह की रणनीति जाहिर तौर पर बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो एग्जिट पोल है अगर उसका जिक्र किया जाए तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से यहाँ पर सत्ता में कांग्रेस काबिज होने जा रही है। यानी कि सत्ता में एक बार फिर से जो कांग्रेस का शासन है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ कांग्रेस विधायक यहाँ पर कैसे समेटने हैं, कांग्रेस विधायक जो पूरा कुनबा यहाँ पर बढ़ता हुआ हाल फिलहाल में नजर आया था चुनावों से पहले, उसको कैसे समेटना है, उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम तरह की रणनीति लगातार कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बेशक से सीएम भूपेश बघेल है, लेकिन दिल्ली आला कमान की तरफ से पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह से रणनीति और कैसे अगला कदम यहां पर कांग्रेस को फूक फूक कर रखना है। क्योंकि अगर गलती से भी कांग्रेस यहां पर किसी भी तरह से सत्ता में काबिज हो जाती है तो कोई हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने ना आए, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का मामले हमने कई राज्यों में देखे हैं। 2018 में भी यहां पर मध्य प्रदेश में देखने को मिले थे, लेकिन अब इस बीच छत्तीसगढ़ में भी तमाम चुनौतियां हैं अभी कांग्रेस के बीच, क्योंकि कांग्रेस ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा यहां पर घोषित नहीं किया था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर भी कई तरह के ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर कांग्रेस के
यहाँ पर देखा जाए खेमे में जो सवाल कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी जिस हड़बड़ी में नजर आ रही है ऋतु, कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को अभी भी अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। वो विश्वास नहीं कर पा रही है कि अगर हमारे विधायक जीत करके आते भी हैं तो जीतने के बाद हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। और देखिए ये जो तस्वीर है, जो स्थिति परिस्थिति है, कांग्रेस के सामने हर बार एक चुनौती बनकर सामने आई है। किसी भी राज्य का अगर जिक्र कर लिया जाए तो हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर ये लगातार कहते हुए नजर आए कि कहीं हमारे विधायक वहां पे शिफ्ट ना हो जाए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपनी जमीन, खोई हुई जमीन को इस वक्त तराशने की कोशिश कर रही है। बेशक से कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में काबिज होती हुई नजर आई, और यही आश्वासन एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल अपने बयानों के जरिए दे रहे हैं। और ये बैठक भी बेहद खास हो जाती है क्योंकि ये बैठकों का दौर सिर्फ आज के लिए नहीं, 3 दिसंबर तक ये बैठकों का दौर यूं ही चलता हुआ नजर आएगा, जिसमें अपने विधायकों को अगले कदम कैसे फूक फूक कर रखना है इसके बारे में जानकारी देंगे। अगली रणनीति यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बनाती हुई नजर आएगी, और इसमें उम्मीद ये भी जताई जा रही है जो कांग्रेस के आला कमान है उनकी तरफ से भी किसी तरह के जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर जारी किए जा सकते हैं। उसी रणनीति के तहत आगे के दिन जो है वो गुजरेंगे, और कम से कम 3 तारीख तक तो बेहद खास तमाम पार्टियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु इस तमाम जानकारी के लिए आपका।